बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सदीक डार, केमिस्ट्री टीचर, अलाइड स्कूल, कैनाल कैंपस बूरेवाला। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो हमने लास्ट 3 लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, और उसके साथ हमने डिसिप्लिन्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हमने डिस्कस किया। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ द मैटर। मैटर क्या है? मैटर कहते हैं मादा को। मादा क्या चीज़ होती है? हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको हम क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ अ mass and occupies space, that is called a matter। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मादा यानी मैटर कहते हैं। हमारी बॉडीज़ और हमारे इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। क्योंकि मैटर जो है वो उसकी जो 3 फिज़िकल स्टेट्स हैं वो किसी भी कॉमन फिज़िकल स्टेट में मौजूद हो सकता है। और वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं? उसकी फ़िज़िकल जो स्टेट्स हैं वो हैं सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। यानी कि दैट इज़ द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। एक चौथी स्टेट भी इसकी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, दैट इज़ कॉल्ड अ प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा जो है ये भी एक मैटर की स्टेट है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जितने भी हमारे पास सन हैं, स्टार है, फ्लेम्स हैं, तो ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम। यानी कि अगर हम इसको प्लाज्मा को देखते हैं तो ये सन की शक्ल में है, स्टार्स की शक्ल में है एंड फ्लेम्स है। और जो फ्लेम्स होते हैं तो जितने भी एटम्स होते हैं और ये किससे मिलकर बने होते हैं? मैटर से मिलकर, यानी कंपोज्ड ऑफ मैटर, मैटर से मिलकर बने होते हैं। अगर हम देखते हैं तो मैटर जो है इसकी कोई भी एग्जांपल ले लें आप। एयर ले लें, वाटर है, सॉयल, वुड, शुगर, कॉमन साल्ट, आयरन, एल्यूमिनियम, लाइक दैट। यानी आपके पास अगर कोई और चीज़ भी पड़ी हुई सराउंडिंग में, टेबल है, चेयर है, आपकी बुक्स हैं, बैग है, बॉल पेन है, आल्सो कॉल्ड अ मैटर। और ये सारी मैटर हैं। अगर मैटर को देखा जाए तो मैटर को मेन 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन सा है? सब्सटेंस। सेकंड वन दैट इज द मिक्सचर। यानी कि जो सब्सटेंस है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। यानी कि अगर आप सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि अ प्योर मैटर इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। यानी कि जो मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी सब्सटेंस कहलाएगी। अब सब्सटेंस को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे करेंगे? इट हैज़ डेफिनेट एटॉमिक कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड करैक्टरिस्टिक। यानी कि उसकी मखसूस किस्म की प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसकी करैक्टरिस्टिक्स होंगी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लाइक दैट जितने भी हमारे पास जो है सब्सटेंस हैं इसको हम आगे डिवाइड करते हैं सब्सटेंस को 2 हिस्सों में। और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एलिमेंट है, सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। यानी कि एलिमेंट्स आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अगर इसमें अगर आप एलिमेंट को लगाना चाहते हैं तो हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन, दीज आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड अ एलिमेंट। अब इसमें कंपाउंड क्या आते हैं? यानी कि कंपाउंड आल्सो द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। वाटर कंपाउंड है, शुगर आल्सो कंपाउंड,
सोडियम क्लोराइड, इसको आप कॉमन साल्ट भी कहते हैं, खुर्दनी नमक भी कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं इसको। तो दीज आर आल्सो अ कंपाउंड्स। दूसरा इसका जो टाइप थी वो कौन सी थी? मिक्सचर थी। आगे मिक्सचर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले हम मिक्सचर को डिफाइन करते हैं कि मिक्सचर क्या चीज़ होती है। एन इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर। अब जो कोई भी नाखालस हालत होती है मैटर की तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर जो होता है ये क्या होता है? इसमें सब्सटेंस या मिक्सचर में अगर हम मेन डिफरेंस देखते हैं तो ये होता है कि जो सब्सटेंस होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो केमिकली होती है, और मिक्सचर जो होता है ये फिजिकली बना होता है। यानी कि ये मेन इसका अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं तो सब्सटेंस ये इसकी जो कंपोजिशन होती है ये केमिकली होती है, और मिक्सचर जो होता है ये फिजिकली होता है। फिजिकली आप किसी भी चीज़ को मिक्सचर बना सकते हैं। और दूसरा ये मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, बिकॉज के दे हैव नो केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि इसकी कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होती। सब्सटेंस जो होता है इसमें एलिमेंट्स आते हैं, इनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनके हम फार्मूला से उनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक दैट वाटर है H2O, सोडियम क्लोराइड है NaCl, शुगर है C6H12O6 लाइक दैट, तो ग्लूकोज लाइक दैट। तो ये चीज़ें हैं। जबकि मिक्सचर हमारे पास है, मिक्सचर का हमारे पास कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, बिकॉज के इट हैज़ अ नो केमिकल कंपोजिशन, इसकी कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं होती। दैट इज़ द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब अगर हम देखते हैं कि आल जितने भी, अगर हम इसको कहते हैं कि इसको डिफाइन अगर आप करना चाहेंगे तो एन इम्प्योर मैटर इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ऑल इम्प्योर सब्सटेंसेज आर अ मिक्सचर। अ मिक्सचर कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेज विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मिक्सचर जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा जब सब्सटेंस आपस में मिलते हैं फिजिकली नॉट केमिकली, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। क्योंकि जब भी आप केमिकली उसको कंबाइन करेंगे तो उनके अंदर एक फिक्स रेशो होगी। तो मिक्सचर के अंदर कोई केमिकल फिक्स रेशो जो होती है वो मौजूद नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। लाइक दैट इन द मिक्सचर ईच सब्सटेंसेज विच आर नॉट केमिकली कंबाइन। उसके बाद क्या होता है? केमिकल कंबाइन नहीं होती। ईच सब्सटेंस रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टीज, यानी कि अगर आप उसको मिक्स कर भी लेते हैं तो उसके बावजूद उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम रहती हैं, यानी कि वो चेंज नहीं होती। उसके बाद ऑल मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी कि आगे अगर मिक्सचर को देखें तो ये दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास हैं होमोजीनियस है और हेट्रोजीनियस है। होमो का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन जो होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म होती है, सिमिलर होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सेकंड वन हमारे पास कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर्स होते हैं दे हैज़ नॉट सिमिलर कंपोजिशन, या आप इसको कह सकते हैं दे हैज़ नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उनकी कंपोजिशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर आप होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स लेते हैं, एयर है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, उसके बाद शुगर सोल्यूशन है, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। बिकॉज एयर क्या चीज़ है? मिक्सचर ऑफ अ गैसेज। गैसेज की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है? सिमिलर, एक जैसी होती है, क्योंकि गैसेज हमें नज़र नहीं आती। कोई भी गैस हमें नज़र नहीं आती, ना कोई गैस की स्मेल होती है, ना कोई गैस का कलर होता है, ना इसका कोई टेस्ट होता है। कुछ गैसेज हैं लाइक दैट क्लोराइन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, तो ये कंपाउंड है, ओनली गैस नहीं है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का मिक्सचर है। तो ये जितनी भी गैसेज हैं हमारे पास दे हैव टेस्टलेस। उसके बाद होता है इसका टेस्ट नहीं होता। उसके बाद होता है क्या कहते हैं उसको, अडोरलेस होती है,
कलरलेस होती है, लाइक दैट। तो इनकी करेक्टरिस्टिक जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। पेट्रोल होता है तो पेट्रोल के अंदर हमें अगर हम उसको देखेंगे तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि जो हम उसको डिफ़ाइन कर सकेंगे पेट्रोल के अंदर और भी चीज़ कोई मौजूद है, देखने में फिज़िकली हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड वन जो है इसकी टाइप है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ, डिसिमिलर, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन जो होती है वो सिमिलर नहीं होती, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। मिक्सचर को हेट्रोजीनियस कहते हैं। लाइक दैट ब्लड है। अब ब्लड की कंपोजिशन जो है वो सिमिलर नहीं होती। क्यों? वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, उसके बाद रेड ब्लड सेल, इनकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है। इनके अंदर ये मौजूद होता है, प्लाज्मा होता है, वाटर होता है। वाटर, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट से टोटली डिफरेंट होता है। उसके बाद मिल्क है। मिल्क में क्या होता है, प्रोटीन होती है, कैल्शियम होता है और मिनरल्स होते हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी कंपोजिशन सेम नहीं होती। सेम हमारे पास फूड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। सॉयल है, मिट्टी, मिट्टी के अंदर क्या होती है, सॉयल होती है। वाटर ड्रॉप्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सैंड होती है। तो इन सारे चीज़ों की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। तो ऐसे सब्सटेंसेस या अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जी बेटा जी, ये आज हमने हेट्रोजीनियस यानी कि मैटर्स की आगे हमने टाइप्स को डिस्कस किया, जिसमें सब्सटेंस को डिस्कस किया, मिक्सचर को किया, सब्सटेंस की टाइप्स थी, एलिमेंट थे, कंपाउंड से, मिक्सचर को हमने डिफाइन किया। उसके बाद मिक्सचर के टाइप्स थी, होमोजीनियस मिक्सचर एंड आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसको रिवाइज़ कीजिएगा, इसको सुनिएगा गौर से। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्यूरी आपको फ़ील होती है, तो आप मुझे प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन जो होंगे उनके आंसर जो होंगे वो आपको फॉरवर्ड करूँगा। जज़ाकल्लाह।